श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि सावन का बहुत ही पवित्र महीना चल रहा है और आ गई है पुत्रदा एकादशी, जो कि सावन के महीने को और भी पवित्र और भी खास बनाती है ना। अगर आपकी ये इच्छा है कि आपको बहुत अमीर बनना है, मतलब आपके घर में पैसों को लेकर बहुत दिक्कत होती है, आपको पैसे वाला बनना है, तो ये वीडियो आपके लिए है। बस तुलसी माता की जड़ में एक छोटी सी चीज को डाल देनी होगी, लेकिन बड़े ही तरीके से, जो कि पूज्य गुरु जी की कथा से सुन के बहुत अच्छे से आपको समझाऊंगा, है ना। आपको पहले बता दूं कि इस पूरी वीडियो में हम लोग सबसे फेमस जो एकादशी पे करते हैं 4 महा उपाय की बात करेंगे। जो उपाय आपके लिए परफेक्ट हो, आपकी फैमिली के लिए अच्छा हो, कोई सा भी उपाय कर लेना, ठीक है ना। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं धन संपदा के लिए। मां लक्ष्मी का वास घर में नहीं होता तो क्या करना, ठीक है ना। देखो, सबसे पहले एक नियम की बात समझते हैं कि जो एकादशी का दिन होता है, एकादशी के दिन तुलसी माता की पूजा तो की जाती है ना। दीपक जलाया जाता है, परिक्रमा भी आप कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, बट तुलसी माता के पत्तों को तोड़ा नहीं जाता। साथ ही साथ तुलसी माता के जड़ में कोई भी जल नहीं डाला जाता, चाहे वो गंगा जल हो, चाहे वो जल के फॉर्म में हो, है ना। बहुत सारी किताबों में लिखा भी हुआ है कि डाल सकते हैं, बट जो नियम है उसमें एकादशी में तुलसी माता की जड़ में आपको जल नहीं डालना। अब बात करते हैं इस उपाय की। क्या करना है, आपको ऐसी छोटी सी कटोरी लेना है ना, घर में होगी आपके, साफ सुथरी कटोरी लेना। साथ ही साथ आपको जरूरत होगी गंगा जल की, है ना। गंगा जल बहुत जरूरी है, नहीं है मार्केट में मिल जाता है आपको, आप तो 10 से 12 रुपए में भी गंगा जल ले लेना। आपको क्या करना है, तुलसी माता का जो पौधा हो आपके घर में, है ना, बिल्कुल एकदम यहां पे नजदीक में नहीं, थोड़ी सी दूरी पे तुलसी माता के उस कटोरी को ले जाकर के रख देना, है ना। आपको क्या करना, जो गंगा जल हो ना, उस गंगा जल को अपने हाथों में रखना, है ना। ओम नमो भगवते वासुदेवाय के नाम से 5 बार गंगा जल को इसी कटोरी के अंदर आपको डाल देना। ध्यान रखिएगा, जब आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय का स्मरण करेंगे, उसी टाइम पे आपको 5 बार अपना नाम और गोत्र भी जरूर बोलना, ठीक है ना। मेरी बात समझ में आ रही। अब इतना काम आपने कर लिया। बात करते हैं कि भैया अभी आपने बताया कि तुलसी माता की जड़ में हमें कोई भी जल नहीं डालना चाहिए, तो आप तो बता रहे हो कटोरी में जल डालने के लिए। मैंने बोला है कटोरी के अंदर डालना, है ना। फिर आप इस कटोरी को उठाना, आपके घर में जहां पे भी सत्यनारायण भगवान की, भगवान विष्णु की कोई भी फोटो मूर्ति प्रतिमा हो, उस स्थान पर इस कटोरी को उठा करके और लेके जाके रख देना, है ना। एकादशी अगले दिन खत्म हो जाएगी, ठीक है ना। एकादशी खत्म होगी, फिर प्रदोष लग जाएगा। प्रदोष के दिन पे चाहे सुबह या फिर शाम के टाइम पे वही गंगा जल की जो कटोरी होगी, उसको लाके फिर तुलसी माता की जड़ में डाल देना। यकीन मानिए, कभी भी आपके घर में धन संपदा को लेके कोई कमी नहीं हो सकती। हमेशा मां लक्ष्मी का वास आपके घर में बना रहेगा और भगवान हरि आपके घर की सुरक्षा स्वयं करेंगे, ठीक है ना। भूलना नहीं किसी को, हर व्यक्ति को, हर इंसान को इस उपाय को धन संपदा के लिए करना है। आयुष्मान योग बन रहा है, करना जरूर है, ठीक है ना। अब बात करते हैं इस वीडियो के हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ। अगर आपकी कमाई कम है और खर्चे बहुत ज्यादा, ये उपाय जब भी एकादशी आती है पूज्य गुरुजी अपनी हर कथा में आपको याद दिलाते हैं, और वही काम मैं भी कर रहा हूं, है ना। जैसे मान लीजिए कि आपकी कमाई मात्र 100 रुपए है ना, और खर्चे कितने हो रहे हैं आपके 200, ठीक है ना। या फिर कमाई आपकी 1000 रुपए है और खर्चे कितने हैं, कमाई कम है खर्चे ज्यादा हैं। इस उपाय को करिएगा। हमें जरूरत होगी 7 बेलपत्र की, बहुत ही प्यारी से सुंदर सी, कहीं से कटी फिटी ना हो, है ना। 7 बेलपत्र लिया, साथ ही साथ एक तांबे का लोटा लीजिएगा। उस तांबे के लोटे में आपको जल भरना है। साथ ही साथ एकादशी का कोई भी उपाय करो, गंगा जल का इस्तेमाल जरूर करना चाहिए। तो आपको इसी जल के अंदर थोड़ा सा गंगा जल डाल देना, है ना। गंगा जल डाल दिया। गंगा जल डालने के बाद में आपके पास में होगी 7 बेलपत्र। उस 7 की 7 बेलपत्र को इसी गंगा जल वाले जल में क्या करेंगे, डाल देना, है ना। फिर इस कलश को उठाना और सीधा पहुंचेंगे महादेव के शिवलिंग के पास में। जैसे ही पहुंचोगे, दर्शन सबसे पहले किसके होते हैं, नंदी बाबा के। अरे बोलो, होते हैं कि नहीं होते, होते हैं ना दर्शन नंदी बाबा के। तो जब नंदी बाबा के दर्शन हो, आप कोई भी महादेव के शिवलिंग के पास जाओगे, जो नंदी बाबा होंगे उनका एक पैर उठा हुआ होगा, कोई सा भी, लेकिन एक पैर उठा होगा। जो पैर उनका उठा हुआ है, आपके तांबे के लोटे में जो जल है, सिर्फ और सिर्फ वही जल यहां पे समर्पित करेंगे। एक भी बेलपत्र इनके चरणों में, इनके पैरों पे गिरनी नहीं चाहिए। इस चीज का ध्यान रखिएगा, है ना। समर्पित करना श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप करके, ठीक है। धीरे धीरे जल को चढ़ाओगे तो बेलपत्र नहीं गिरेगी, तेजी से चढ़ा दोगे तो बेलपत्र गिर जाएगी, फिर आपको उपाय काम नहीं करेगा। सिर्फ जल चढ़ाना। अब जल चढ़ा दिया तो आपके इस कलश में क्या बचा है, सिर्फ और सिर्फ 7 बेलपत्र बची है ना। फिर
नंदी बाबा का पूजन करने के बाद में अंदर प्रवेश कर जाएंगे महादेव के शिवलिंग के पास में। जो आपके पास में बेलपत्र है, एक एक करके मां लक्ष्मी का ध्यान करते हुए, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप करते हुए एक एक बेलपत्र अगर आप महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देते हैं, आपके घर में कभी पैसों की किल्लत नहीं हो सकती। हमेशा मां लक्ष्मी का वास आपके घर में बना हुआ रहेगा, ठीक है ना। इससे स्पेशल, इससे प्यारा उपाय कोई भी नहीं हो सकता, तो करना जरूर है सभी को, ठीक है ना। तो यहां पे हम सभी लोगों ने बात कर ली है अपने 2 उपाय की। आगे बढ़ते हैं पुत्रदा एकादशी पे करने वाले हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ। और यह उपाय भी बहुत फेमस है, क्योंकि यह उपाय होगा मनोकामना पूर्ति के लिए। जैसे बहुत सारी मेरी बहनें हैं, मेरे भाई लोग हैं, मैसेज करते हैं, भैया हम लोग पढ़ाई बहुत करते हैं, नौकरी नहीं मिल पा रही है ना। भैया हम किसी भी काम के लिए चलते हैं, हमें उस काम में सफलता नहीं मिलती। हम शादी देखने जाते हैं, हमारी शादी कैंसिल हो जाती है ना। बहुत सारी कंडीशन है सभी घरों में। जो भी कष्ट है ना, इस उपाय को करने से वो कष्ट दूर होगा। लेकिन इस उपाय को बहुत नियम से करना। क्या फायदे हैं सब कुछ बताऊंगा, लेकिन जल्दी से कर दो वीडियो को लाइक। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो करिएगा चैनल को सब्सक्राइब, ठीक है ना। चलो बात करते हैं भाई अब इस तीसरे उपाय की। बहुत स्पेशल सा है। स्क्रीन पे आपको तांबे का लोटा दिख रहा। नॉर्मल सा अपने घर से क्या करोगे, इस तांबे के लोटे में जल भरना है ना। 2 से 3 बूंद, इससे ज्यादा नहीं। क्या करेंगे, 2 से 3 बूंद गंगा जल डालेंगे। गंगा जल डालने के बाद में आपको जरूरत होगी तुलसी माता के पत्तों की। कितने पत्ते लोगे, 11 तुलसी माता के पत्तों को लेना, इससे ज्यादा मत लेना। ध्यान रखिएगा, आपको तुलसी माता के पत्तों को अपने हाथों से तोड़ना नहीं है, वरना बहुत बड़ा दोष लगेगा। जो तुलसी माता का पत्ता यहां नीचे कहीं पे गमले के अंदर कहीं पे गिरा हुआ हो, 11 तुलसी माता के पत्ते ले लो, है ना। जो तांबे का लोटा मैंने आपको दिखाया, इसी जल के अंदर 11 तुलसी माता के पत्तों को डाल देना, है ना। डाल दिया। डालने के बाद में इस कपड़े से, किसी लाल कपड़े से इसके मुख को ढक देना, है ना। लाल कपड़ा हो, कटोरी हो, प्लेट हो, बट कोशिश करिए लाल कपड़ा हो, ढक देना। फिर इस कलश को उठाना। आपके घर में जितने भी रूम्स हो, कमरे हो, हर जगहों पे आपको इस तांबे के लोटे को लेकर के घूम लेना है। और घूमने के बाद में उस तांबे के लोटे को रखोगे कहां पे, ले जाकर के आपके घर के आसपास में किसी देवता का मंदिर हो। मेरी बात ध्यान से समझिएगा, शिव भगवान का मंदिर नहीं होना चाहिए, भोलेनाथ का मंदिर नहीं होना चाहिए, भोलेनाथ का शिवलिंग नहीं होना चाहिए। बाकी किसी भी देवता के फोटो, मूर्ति, प्रतिमा के पास में ले जाकर के उस तांबे के लोटे को ढका हुआ रख देना। थोड़ी देर रखने के बाद में प्रार्थना करेंगे और फिर इस तांबे के लोटे को उठा करके आपके घर के आसपास में कोई भी वृक्ष हो, कोई भी पेड़ हो, उसके नीचे पूरा का पूरा जल छोड़ करके चले आना। यकीन मानिए, जिस कामना से आप इस उपाय को कर रहे हो ना, वो विशेष, वो इच्छा आपकी बहुत जल्दी पूरी हो जाएगी ना। बहुत स्पेशल सा प्यारा सा उपाय था, करके देखिएगा। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के हम लोग अपने चौथे उपाय की तरफ। अब एकादशी का दिन है और हल्दी का उपाय ना बताऊं, ऐसा कैसे हो सकता है। बात करते हैं इस उपाय की। सबसे पहले बात करते हैं कि इस उपाय को करने से आपको बेनिफिट क्या होगा। कोई भी घर में अगर आपके व्यक्ति बीमार पड़ा है और उसकी बीमारी ठीक ही नहीं हो पा रही है, बहुत कोशिश कर दिया, बहुत परेशान हो, इस उपाय को करेंगे। इसके लिए हमें लेना होगा 1 चुटकी हल्दी, इससे ज्यादा मत लेना, है ना। 1 चुटकी हल्दी लेना। हल्दी के साथ में हमें जरूरत पड़ेगी इत्र की, है ना। देखो कुछ लोग क्या करते हैं, परफ्यूम लेते हैं। मैंने बहुत सारे रुद्राभिषेक देखे हैं जिसमें जो, अब मैं नाम नहीं लूंगा, बट बहुत सारे लोग ऐसे बताते हैं कि आप परफ्यूम ले लेना। तो जब महादेव का पूजन करते हैं, सुगंधित चीज चढ़ाइए तो फुस फुस करके स्प्रे मारते हैं। नहीं, ये गलत चीजें हैं। आपको परफ्यूम नहीं लेना, इस तरीके से इत्र लेना, ठीक है ना। इत्र लेना। अब आपको फिर एक तांबे का लोटा लीजिएगा, उसके अंदर जल भरना है, 1 चुटकी हल्दी डालेंगे, थोड़ा सा 2-4 बूंद इत्र डालना, है ना। इस कलश को उठाना। जो व्यक्ति घर में आपके बीमार पड़ा है, उसके हाथों से एक बार इस कलश को टच कराना, स्पर्श करा देना, ठीक है ना। स्पर्श कराने के बाद में लेके चले जाएंगे किसी भी पीपल वृक्ष के नीचे और नाम लीजिएगा पिपलेश्वर महादेव। फिर से बोल रहा हूं, नाम नोट करेंगे। कौन से महादेव, पिपलेश्वर महादेव के नाम से पूरा का पूरा हल्दी और इत्र वाला जल समर्पित करना। उस व्यक्ति का नाम और गोत्र बोलना जिसने उस कलश को स्पर्श किया है, टच किया है, बीमार है वो व्यक्ति, नाम बोल करके और चुपचाप अपने घर की तरफ चले आना। यकीन मानिए, जो भी व्यक्ति एकादशी पे इस उपाय को कर लेता है, उनके जीवन के जो कष्ट होते हैं खत्म होती हैं, साथ ही साथ बीमारियां तो हमेशा के लिए गायब भी हो जाती है ना। मैंने पूरी कोशिश की आप सभी को बहुत ही ढंग से, बहुत ही अच्छे से पुत्रदा एकादशी के बहुत ही विशेष उपाय और जितने फेमस उपाय होते हैं एकादशी के, सारे बताए हैं। तो वीडियो पसंद आई हो लाइक करिएगा। कुछ पूछना है, नहीं समझ में, बिल्कुल परेशान ना हो, नीचे कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। मैं पूरी कोशिश करूंगा आप सभी को रिप्लाई करने की। बाकी मेरे जितने भी भाई बहन आवाज मेरी पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।